अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओलिगोसैकराइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। याद रहे ये डिस्कशन एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की बुक से करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ओलिगोसैकराइड्स। तो ओलिगोसैकराइड्स की हम डेफिनेशन की बात करेंगे। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकराइड्स। इस ग्रुप के अंदर क्या होंगे? मोनोसैकराइड्स के ही डेरिवेटिव होंगे। आपको मालूम है कि मोनोसैकराइड्स ही मिलकर क्या करते हैं? ओलिगोसैकराइड्स बनाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? दोज कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस yield 2 to 10 सैकराइड्स यूनिट्स आर कॉल्ड ओलिगोसैकराइड्स। वो कार्बोहाइड्रेट जिनको अगर हम क्या करें, विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस, जिनको हम तोड़ दें, जिनको हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, तोड़ दें, yield 2 to 10 सैकराइड यूनिट। कितने सैकराइड यूनिट बने? 2 से लेकर 10, 2 से लेकर 10 सैकराइड्स के यूनिट उससे प्रोड्यूस हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। तो अगर तोड़ने पर हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में 2 से लेकर 10 तक यूनिट बनते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकराइड्स। और अगर 10 से ज्यादा होंगे तो क्या कहलाएगा? पॉलीसैकराइड्स। On the basis of number of saccharide units, the oligosaccharides are classified into disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides and so on. भाई तोड़ने पर हमने कहा ना 2 से लेकर 10 तक है ना, तो हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट, सैकराइड यूनिट की तादाद के लिहाज से द ओलिगोसैकराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू डाइसैकराइड। ओलिगोसैकराइड्स को हम किस में डिवाइड करते हैं? डाइसैकराइड। नाम से ही पता चल रहा है टूटने पर दो सैकराइड के यूनिट बनेंगे। ट्राइसैकराइड का मतलब 3 सैकराइड के यूनिट प्रोड्यूस होंगे। टेट्रासैकराइड मतलब 4 प्रोड्यूस होंगे। पेंटासैकराइड मतलब 5 प्रोड्यूस होंगे। इस तरीके से एंड सो ऑन। द मोस्ट कॉमन अमंग दीज आर डाइसैकराइड्स। जबकि ये ट्राइसैकराइड या टेट्रासैकराइड्स जो है इतने कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन जो है, द मोस्ट कॉमन अमंग दीज आर डाइसैकराइड्स। मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है? डाइसैकराइड्स हैं। इसीलिए हमारा आज का ये जो लेक्चर होगा वो डाइसैकराइड्स पे, बल्कि हमारे कोर्स में जो है वो डाइसैकराइड्स की ही डिटेल दी गई है। ट्राइसैकराइड्स की ज़्यादा डिटेल नहीं है। टेट्रासैकराइड्स की भी कोई डिटेल हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। तो आइए हम द मोस्ट कॉमन अमंग दीज आर डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स इसमें मोस्ट कॉमन है तो हम इसकी डिटेल का आगाज करते हैं। डाइसैकराइड्स, नाम से ही पता चल रहा है 2 मोनोसैकराइड्स कंबाइन टू फॉर्म डाइसैकराइड। 2 मोनोसैकराइड्स अगर जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? डाइसैकराइड्स। इट इज अ काइंड ऑफ ओलिगोसैकराइड्स। ये ओलिगोसैकराइड्स की एक किस्म है। डाइसैकराइड्स आर लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर। अगर मोनोसैकराइड से अगर कंपेयर किया जाए तो इनका जायका जो है वो मोनोसैकराइड जितना मीठा नहीं होता है। लेस सॉल्युबल इन वाटर। और मोनोसैकराइड जितने सॉल्युबल भी नहीं होते, सॉल्युबल होते हैं लेकिन लेस सॉल्युबल होते हैं। दिस कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव मोनोसैकराइड्स। और अगर इनको हम तोड़ देते हैं, अगर इनकी हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? मोनोसैकराइड प्रोड्यूस होगा। क्योंकि 2 मोनोसैकराइड के जुड़ने पर ये बना है ना, तो तोड़ने पर मोनोसैकराइड हमें दोबारा मिल जाते हैं। एग्जाम्पल इसकी हमारे कोर्स में जो शामिल है वो क्या है? माल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज। ये तीनों एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो किसकी हैं? डाइसैकराइड के एग्जाम्पल हैं। तो वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करने जाएंगे। द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइसैकराइड इज, डाइसैकराइड का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? C12H22O11। ये डाइसैकराइड का फॉर्मूला है। कार्बन की तादाद जो है वो 12 होगी, हाइड्रोजन की तादाद 22 होगी और ऑक्सीजन की तादाद जो है वो 11 है। यानी ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन जो होगा वो डबल होगा, जबकि कार्बन की तादाद सिर्फ 1 ज्यादा होगी। सम कॉमन डाइसैकराइड्स आर एज फॉलो। इसमें से हम कुछ डाइसैकराइड्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन तीनों एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले सुक्रोज की बात करेंगे। इट इज कॉमनली नोन एज कैन शुगर। इसे कैन शुगर कहते हैं क्योंकि ये शुगर कैन से हासिल की जाती है। इट इज वाइडली यूज एज स्वीटनर एट होम फॉर मेकिंग स्वीट डिशेस। हमारे घरों में, हमारे घर में जो है ना चीनी का इस्तेमाल होता है ना, ये चीनी क्या है? सुक्रोज है। तो हमने कहा इट इज वाइडली यूज एज स्वीटनर एट होम। हमारे घरों में ये इस्तेमाल होती है मीठी चीज़ें बनाने के लिए। फॉर मेकिंग स्वीट डिशेस, मीठी चीज़ें बनाने के लिए। इन प्लांट सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट डाइसैकराइड। पौधों के अंदर इस सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट डाइसैकराइड कहते हैं। एज प्रिपेयर फूड इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। हमने कहा कि इसे ट्रांसपोर्ट डाइसैकराइड इसलिए कहते हैं कि प्लांट जो है वो फूड, खाना एक जगह से दूसरी जगह, खाना एक जगह से दूसरी जगह किस शक्ल में ट्रांसफर करता है?
एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की शक्ल में क्या करता है, खाना ट्रांसफर करता है। इट इज वेरी सॉल्युबल, ये क्या है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, एंड कैन देयरफॉर बी मोर इफिशिएंटली इन हाई कंसंट्रेशन इन प्लांट, ये बहुत सॉल्युबल होता है, एंड कैन देयरफॉर बी मूव इफिशिएंटली इन हाई कंसंट्रेशन प्लांट, ये पौधों में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इफिशिएंटली मूव कर सकता है। इट इज ऑल्सो रिलेटिवली अनरिएक्टिव केमिकल सब्सटेंस, और ये केमिकल रिएक्शन में भी इतनी आसानी से पार्टिसिपेशन नहीं करता। द सक्रोज इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज इन फ्रक्टोज, और सक्रोज कैसे बनता है, कंडेंसेशन यानी जुड़ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कंडेंसेशन, इनके मिलने के नतीजे में क्या बनता है, सक्रोज बनता है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, आइए हम बात करते हैं। इन दिस रिएक्शन OH ग्रुप ऑफ कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज react with OH group of carbon 2 of fructose, liberating a water molecule forming alpha 1,2 glycosidic linkage। अब भाई इसमें होता क्या, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के जो पहले देखें 1 2 नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, पहले कार्बन का OH और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन का OH, भाई ग्लूकोज के पहले देखें, इन दिस रिएक्शन OH ग्रुप ऑफ कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कार्बन 1 का जो है वो OH ग्रुप है ना, रिएक्ट एट कार्बन 2 फ्रक्टोज, और कार्बन 2 फ्रक्टोज के कार्बन 2 का जो OH के साथ वो रिएक्ट करता है, लिबरेटिंग अ वाटर मॉलिक्यूल, ये OH और हाइड्रोजन आपस में क्या हो गया, जुड़कर क्या बन गया, पानी क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये ऑक्सीजन दोनों के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। अब देखें इस शक्ल में मैं अगर आपको बताऊं यहाँ डायग्राम से कि भाई ये ग्लूकोज है, इसके कार्बन 1 का OH है, और फ्रक्टोज के कार्बन 2 का H, ये दोनों रिएक्ट किया, वाटर की शक्ल में क्या हो गया, अलग हो गया, और ये ऑक्सीजन जो है वो इन दोनों के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, ये ग्लूकोज है, और ये ऑक्सीजन जो है वो इसके 1 के साथ और फ्रक्टोज के 2 के साथ जुड़ गया, और जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी पहले वाला, यानी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 जो है वापस में जुड़ जाता है, और इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके अंदर होता है, सुक्रोज में। तो ये एमडीकेट का सवाल है जो कि सिंध बोर्ड में नहीं लिखा हुआ कि भाई सुक्रोज के अंदर कौन सा लिंकेज होता है, तो आपने अच्छे से याद रखना होगा अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ माल्टोज की, अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ माल्टोज की, तो हमने कहा इट इज कॉमनली नोन एज माल्ट शुगर, ऐसा माल्ट शुगर कहते हैं। इट इज एन इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन ग्लाइकोजन। भाई स्टार्च को जब हम तोड़ते हैं, याद रखिएगा स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल है, जब इनको हम तोड़ते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है, इंटरमीडिएट एक डाइसेक्राइड प्रोड्यूस होता है। इट इज एन इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन ग्लाइकोजन। स्टार्च को जब हम तोड़ते हैं, ग्लाइकोजन को जब हम तोड़ते हैं, तो इनके बीच में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वो कौन सा होता है, माल्टोज बनता है। माल्टोज इज जनरली फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड। माल्टोज जो है वो जनरली किसमें पाया जाता है, आमतौर पर जर्मिनेटिंग सीड, वो सीड जिनकी जर्मिनेशन शुरू होने वाली होती है इसमें ये पाया जाता है। अब ये माल्टोज बनता कैसे, माल्टोज इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज होते हैं ना, उनके जुड़ने के नतीजे में बनता है। इन दिस रिएक्शन द OH ग्रुप ऑफ कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विद OH ग्रुप ऑफ कार्बन 4 ऑफ अदर ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का कार्बन 1, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन 1 रिएक्ट करता है दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के OH ग्रुप के साथ। भाई देखो OH ग्रुप है ना, इसमें देखो एक ग्लूकोज है, दोनों सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन एक का OH ग्रुप है कार्बन नंबर 1 वाला जो कि रिएक्ट कर रहा है दूसरे वाले ग्लूकोज के साथ, दोनों बिल्कुल सेम थे चौथे वाले कार्बन के साथ। तो हमने कहा इन दिस रिएक्शन द OH ग्रुप ऑफ कार्बन 1 ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद OH ग्रुप एट कार्बन 4 ऑफ अदर ग्लूकोज, लिबरेटिंग अ वाटर मॉलिक्यूल, जिसके नतीजे में पानी का मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेट होगा, फॉर्मिंग अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और जो लिंकेज बनेगा वो कौन सा होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब देखिए OH और H ये किस शक्ल में निकल गया, पानी की शक्ल में, और ये वाला जो ऑक्सीजन था वो दोनों के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वाला, यहाँ क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। तो ये एमडीकेट का सवाल है, माल्टोज के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो आपका आंसर होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सुक्रोज के अंदर क्या था, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
अब हम बात करते हैं लैक्टोज की। अगर हम बात करते हैं, इट इज कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। इसे क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। द लैक्टोज इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। भाई ये लैक्टोज है वो मिल्क शुगर है ना, और ये लैक्टोज कैसे बनता है? कंडेंसेशन, जुड़ने के नतीजे में बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के जुड़ने के नतीजे में बनता है। इन दिस रिएक्शन द OH ग्रुप ऑफ कार्बन 1 ऑफ गैलेक्टोज रिएक्ट विद OH ग्रुप ऑफ कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज। यानी गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 का OH और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 वाला OH जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, लिबरेटिंग अ वाटर मॉलिक्यूल इनसे रिमूव होता है, फॉर्मिंग जो बॉन्ड बनता है वो क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब देखिए भाई, ये हमारे पास जो है वो बीटा गैलेक्टोज है, OH ग्रुप, और इसका जो है वो देखो, इसका कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप और इसका कार्बन नंबर 4 का OH ग्रुप, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। क्या हुआ? पानी की शक्ल में क्या होगा? रिलीज हो गए, और ये ऑक्सीजन जो है उन दोनों के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ये ऑक्सीजन इन दोनों के साथ क्या होगा? जुड़ गया। लैक्टोज के अंदर कौन सी बॉन्डिंग थी? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लैक्टोज के अंदर कौन सा लिंकेज है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इस तरीके से बन गया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा इस पैराग्राफ से रिलेटेड एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। एनी कार्बोहाइड्रेट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज एंड कॉजेज द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस। हर वो कार्बोहाइड्रेट जो खुद ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखता हो। अब खुद ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करे? देखें, खुद ऑक्सीडाइज का मतलब यानी खुद अपने अंदर ऑक्सीडेशन करे। तो ऑक्सीडेशन की तो 4 डेफिनेशन है। हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन। सॉरी, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना क्या है? ऑक्सीडेशन। तो हर वो कार्बोहाइड्रेट जो ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखता हो एंड कॉजेज द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस, जब इसका इलेक्ट्रॉन निकलकर जब किसी और में शामिल हो जाएगा तो वो तो रिड्यूस हो जाएगा। यानी खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरों को जब वो इलेक्ट्रॉन देगा या हाइड्रोजन देगा तो मतलब खुद क्या हो गया? दूसरों को क्या कर रहा है? रिड्यूस। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरों को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो हमने कहा एनी कार्बोहाइड्रेट, हर वो कार्बोहाइड्रेट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज, जो कि ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखता हो, एंड कॉजेज द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस, और दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने की सलाहियत रखता हो, विदाउट हैविंग टू बी हाइड्रोलाइज, और खुद हाइड्रोलाइज भी ना हो, खुद टूटे भी ना। फर्स्ट इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। उस शुगर को हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर, यानी दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। बट दोज विच आर अनएबल टू ऑक्सीडाइज एंड डू नॉट रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और जो दूसरे की अगर हम बात करते हैं भाई, जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जो खुद ऑक्सीडाइज ना हो और दूसरों को रिड्यूस ना करे वो क्या कहलाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड 2 of the 3 types of disaccharide, maltose and lactose, have the open chemical structure need to act as reducing agent। भाई जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं ना, और डाइसैकेराइड में कौन से? माल्टोस एंड लैक्टोस, ये सब के सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। ये सब की सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। जबकि थर्ड टाइप डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड की सिर्फ एक टाइप, डाइसैकेराइड की 2 टाइप्स ही ना, माल्टोस और लैक्टोस, दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। जबकि सुक्रोज जो है द थर्ड टाइप ऑफ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड की जो तीसरी टाइप सुक्रोज जो है, एंड पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं तमाम के तमाम क्या हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। तो ये भी एमडीकेट के एग्जांपल में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? मालूम होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।